फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एचटीएमएल टेबल की टेबल टैग कौन से टेबल टैग्स यूज़ होते हैं। हम लोग कैसे टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल को हम लोग प्रिंट करवाएंगे, उसके हेडिंग कैसे प्रिंट करवाएंगे, उसके डेटा कैसे प्रिंट करवाएंगे, वो सब आज हम लोग सीखने वाले हैं। देन लेट्स स्टार्ट इट। HTML table tag is used to display the data in tabular form like row and column. There can be many columns in a row. मतलब एक ही अगर हम लोग हमें कुछ टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है, टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है वेब पेज पे, देन हम लोग टेबल टैग यूज़ करते हैं। देयर कैन बी मेनी कॉलम्स इन अ रो, मतलब एक रो में बहुत सारी कॉलम्स हो सकती है। We can create a table to display data in tabular form using table element. टेबल टैग का यूज़ करके हम लोग डेटा को टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TR टेबल रो, TD टेबल डेटा एंड TH टेबल हेडिंग एलिमेंट्स। इन ईच टेबल रो इज़ डिफाइंड बाय TR टैग। टेबल रो हम लोग को अगर डिस्प्ले करवाना है उसके लिए TR टैग यूज़ करते हैं, देन हेडर के लिए TH टैग यूज़ करते हैं एंड डेटा के लिए TD टैग यूज़ करते हैं। HTML tables are used to manage the layout of the page, header section, navigation bar, body content, footer section, etc. टेबल जो है वो मैनेज करता है हमारे पेज के लेआउट को। उसका पेज का हेडर सेक्शन कैसा होना चाहिए, नेविगेशन सेक्शन कैसा होना चाहिए, फुटर पार्ट कैसा होना चाहिए, एंड बॉडी का जो कंटेंट रहता है, टेबल के अंदर जो कंटेंट रहता है उसका जो डिस्प्ले वो कैसा रहना चाहिए। बट इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ डिवीज़न टैग ओवर द टेबल टू मैनेज द लेआउट ऑफ द पेज। हम लोग डिवीज़न टैग का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेबल टैग्स, कितने सारे टेबल टैग्स है वो देखते हैं अभी। टेबल है, टेबल एलिमेंट, वो डिफाइन करता है कि हम लोग टेबल हम लोग को डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट करवाना है वेब पेज पे। TR जो है टेबल रो के लिए, TH जो है टेबल हेडर के लिए, TD जो है इट डिफाइंस अ सेल इन द टेबल। एक जो पर्टिकुलर सेल होता है जिसमें हम लोग हमारा एक डेटा प्रिंट करते हैं, उसको TD से हम लोग डिफाइन करते हैं। कैप्शन, इट डिफाइंस द टेबल कैप्शन, मतलब टेबल के ऊपर जो हेडिंग प्रिंट होना चाहिए उसके लिए हम लोग कैप्शन यूज़ करते हैं। कॉल ग्रुप, इट स्पेसिफाइज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स इन अ टेबल फॉर फॉर्मेटिंग। एक ही जो बहुत सारे कॉलम्स को अगर एक ही कॉलम लिखना है तो उसको कॉल ग्रुप करते हैं। कॉल, it used with a call group element to specify the column properties for each column. T body, it is used to group the body content in the table, या body content को ग्रुप करने के लिए T body यूज़ करते हैं एलिमेंट। TH हेडर को ग्रुप करने के लिए, T फुटर को ग्रुप करने के लिए। यहाँ पे हम लोग सिंपल एग्जांपल देखते हैं टेबल और टेबल एलिमेंट और उसके दूसरे जो टैग्स है उसका। टेबल फर्स्ट हम लोग ने स्टार्टिंग किया है टेबल एलिमेंट से, उसके अंदर टेबल रो, एंड टेबल रो के अंदर हमारा टेबल हेडिंग होगा फर्स्ट नेम, देन टेबल हेडिंग क्लोज, देन सेकंड है हम लोग को हेडिंग देना है वो है लास्ट नेम, एंड थर्ड हेडिंग जो होगा वो मार्क्स होगा। देन टेबल रो के अंदर टेबल डेटा होगा सुनो, जो भी हम लोग को देना है वो, एंड लास्ट नेम होगा जायसवाल, एंड मार्क्स के अंदर हम लोग ने इंसर्ट करवाया है 60। नेक्स्ट है वैसे ही जेम्स विलियम्स, एंड उसका जो मार्क्स है वो 80। देन क्लोज टेबल टैग, उसका सिंपल जो एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम मार्क्स, उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करवाई है यहाँ पे, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू। देखते हैं इसका आउटपुट के साथ है। ये देखिए सिंपल यहाँ पे टेबल एज ए टेबल फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। नेम के अंदर सब नेम आ गए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के अंदर सब लास्ट नेम आ गए, एंड मार्क्स के अंदर मार्क्स आ गए। देन नेक्स्ट है इन द अबव HTML टेबल देयर आर 5 रोज 3 कॉलम्स, 5 इंटू 3 15 वैल्यूज़ हमें उसके अंदर मिलनी चाहिए। फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो रोज़, जितने रोज़ है वो 5 रोज़, एंड सेकंड जो वैल्यू होती है 3 कॉलम्स, दोनों को इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 वैल्यूज़ हमें पूरी उसमें टेबल में मिलनी चाहिए। HTML टेबल विथ बॉर्डर, देयर आर 2 ways to specify a border for the HTML tables: by border attribute of the HTML in the HTML,
बाय बॉर्डर प्रॉपर्टी इन CSS। हमें दो तरह से हम लोग बॉर्डर डिफाइन करते हैं, एज HTML के अंदर बॉर्डर एट्रीब्यूट करके, नहीं तो फिर CSS का यूज़ करके। फर्स्ट हम लोग देखते हैं HTML बॉर्डर एट्रीब्यूट विद दी HTML। You can use border attribute of a HTML tag in HTML to specify the border, but it is not recommended now। मतलब हम लोग HTML में ही बॉर्डर एट्रीब्यूट लिख के उसका बॉर्डर दे सकते हैं, बट अभी वो रिकमेंडेड नहीं है। उसका सिंपल एग्जांपल देखते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट का। यहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल टू 1 लिखा है टेबल के अंदर, बाकी सब तो सेम है। ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर प्रिंट हो गया। अगर वैल्यू 2 कर देंगे देन एक देख नेक्स्ट जो है CSS border property। It is now recommended to use the border property of CSS to specify the border in a table। CSS अगर हमें एज ए HTML यूज़ नहीं करने तो हम लोग CSS की प्रॉपर्टी के अंदर यूज़ करके बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। उसका एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे विथ CSS। यहाँ पर CSS यूज़ किया हम लोग ने, टेबल TH एंड TD, ये तीनों को हम लोग को CSS अप्लाई करना है। देन बॉर्डर के अंदर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर होना चाहिए। बॉर्डर कोलैप्स के अंदर कोलैप्स हो जाना चाहिए बॉर्डर। उसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए सॉलिड ब्लैक कलर में बॉर्डर प्रिंट हो गया एंड कोलैप्स हो गया एक दूसरे के अंदर, मतलब बीच में जो स्पेस दिख रहा था यहाँ पे वो नहीं दिखेगा। नेक्स्ट जो है HTML table with cell padding। You can specify a padding for the table header and table data by 2 ways: by cell padding attribute in the HTML, by padding in the property in the CSS। The cell padding attribute of HTML tag is obsolete now। It is recommended to use the CSS। So let's see the code of the CSS। यहाँ पे हम लोग सेल पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं, इन द HTML भी यूज़ कर सकते हैं या फिर CSS का यूज़ करके भी कर सकते हैं, बट अभी HTML में कोई यूज़ नहीं करता ज़्यादा, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट CSS का एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे CSS यूज़ किया है एंड देन पैडिंग खाली टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा को ही पैडिंग की है। पैडिंग इज इक्वल टू 10 पिक्सल्स। याद रखना ये जो वैल्यू हम लोग देते हैं वो पिक्सल्स में ही रहनी चाहिए, पिक्सल्स में वैल्यू देंगे तो अच्छा रहेगा। नीचे तो सेम टेबल ही प्रिंट करवाया है खाली। ये देखिए पैडिंग, यहाँ पे स्पेस आ गया, लाइन के बाद पैडिंग 10 पिक्सल्स का पैडिंग यहाँ पे हम लोगों ने दिया था, वैसे ही 10 पिक्सल्स का पैडिंग यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। नेक्स्ट है टेबल विड्थ। We can specify the HTML table width using the CSS width property। It can be specified in pixels or percentage। हमें टेबल का जो width सेट करना है वो हम लोग पिक्सल्स में भी width सेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर परसेंटेज में width सेट कर सकते हैं। We can adjust our table width as per our requirement। टेबल विड्थ तो है हम लोग अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग ऐसो विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉलोइंग इज द एग्जांपल टू डिस्प्ले द टेबल विड्थ। टेबल उसके अंदर विड्थ सेट करेंगे, विड्थ इज इक्वल टू 100%। यहाँ पे विड्थ का जो हम लोग ने एग्जांपल ऑलरेडी करके रखा हुआ है, देखते हैं कैसा एग्जांपल है विड्थ का। देखिए यहाँ पे विड्थ टेबल के अंदर टेबल बॉर्डर कोलैप्स किया हुआ है एंड विड्थ उसका सेट किया हुआ है 100%। यहाँ पे परसेंटेज हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है वैल्यू के लिए। टेबल हेडिंग और टेबल डेटा को पैडिंग किया हुआ है 15 पिक्सल्स का एंड बॉर्डर दिए 2 पिक्सल्स की सॉलिड ग्रीन कलर की। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। नीचे तो खाली टेबल ही है, ये देखिए यहाँ पे बिल गेट्स फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट पोजीशन के अंदर एंड सैलरी लिखी है। स्टीव जॉब्स फाउंडर ऑफ एप्पल एंड उसकी सैलरी। लैरी पेज फाउंडर ऑफ गूगल
एंड उसकी सैलरी, मार्क जुकरबर्ग फाउंडर ऑफ फेसबुक एंड उनकी सैलरी। ऐसे एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। देन नेक्स्ट है HTML टेबल विथ कॉल स्पान। हमें अगर हेडिंग कोई हेडर है उसको 2 कॉलम्स को हमें मर्ज करना है, जब हम लोग कॉल स्पान यूज़ करते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक अ सेल स्पान मोर देन 1 कॉलम यू कैन यूज़ द कॉल स्पान एट्रीब्यूट। इट विल डिवाइड 1 सेल और रो इनटू मल्टीपल कॉलम्स। वो डिवाइड करता है एक सेल और रो को मल्टीपल कॉलम्स में। एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द कॉल स्पान एट्रीब्यूट। कॉल स्पान के अंदर हम लोगों ने जितने भी वैल्यू ली होगी उतने वो कॉलम्स को मर्ज करेगा। उसका एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं कॉल स्पान का। यहाँ पे कॉल स्पान टेबल हेडिंग मतलब यहाँ पे हम लोग को कॉल स्पान करना है जो भी हेडिंग को, उसके कॉल स्पान इज इक्वल टू जितने भी मर्ज करने हैं कॉलम्स उतनी वैल्यू लिख देंगे। अगर 3 कॉलम्स मर्ज करना है तो यहाँ पे 3 आएगा, 4 करने तो 4 आएगा। अभी हम लोग ने यहाँ पे खाली 2 कॉल स्पान किए हैं। ये देखिए मोबाइल नंबर कॉल स्पान किया एंड यहाँ पे 2 कॉलम्स मर्ज कर दिए। अगर 3 करने हैं तो 3 कर सकते हैं हम लोग। जितने भी करने हैं उसके वैल्यू हम लोग को वहाँ पे लिख देनी होगी एट्रीब्यूट के, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट के अंदर। नेक्स्ट है HTML टेबल विथ रो स्पान। अगर हम अभी हम लोग ने जैसे कॉल स्पान कॉलम्स को मर्ज किया वैसे हम लोग रोज़ को भी मर्ज कर सकते हैं रो स्पान का यूज़ करके। इफ़ यू वांट टू मेक अ सेल स्पान मोर देन 1 रोज इफ यू कैन यूज़ द रो स्पान एट्रीब्यूट। इट विल डिवाइड अ सेल इनटू मल्टीपल रोज। मल्टीपल रोज को वो रोज में डिवाइड करता है सेल को। द नंबर ऑफ डिवाइडेड रोज विल बी डिपेंड ऑन द रो स्पान वैल्यूज। उसका भी सिंपल एग्जाम्पल रो स्पान किया हुआ है यहाँ पे देखते हैं। देखिए रो स्पान, खाली इसमें रो स्पान चेंज है, बाकी तो सब सेम ही है। देखिए उसका जो दोनों रोज मर्ज हो गई रो स्पान। यहाँ पे खाली कॉल स्पान और रो स्पान में ये डिफरेंस है। कॉल स्पान जो है वो कॉलम्स को मर्ज करता है एंड जो रो स्पान है वो रोज को मर्ज करता है। नेक्स्ट है HTML कैप्शन। जैसे कि हम लोग HTML टेबल के ऊपर हमें जो कुछ कैप्शन लिखना है तो हम लोग HTML कैप्शन यूज़ करते हैं। HTML कैप्शन इज डिस्प्लेड अबव द टेबल। इट मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द टेबल टैग ओनली। उसका अगर एग्जाम्पल हमें देखना है तो यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ ये HTML कैप्शन टैग का यूज़ किया है। उसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड्स ऐसा करके लिखा है। देन जो नीचे जो हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं वैसे टेबल क्रिएट किया है। ये देखिए यहाँ पे आ गया स्टूडेंट रिकॉर्ड्स ऊपर, और नीचे जो हमारा टेबल है वो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स कैप्शन जो हम लोगों ने दिया था वो नीचे जो टेबल हम लोग ने प्रिंट करवाया है कोडिंग के अंदर वो। देन नेक्स्ट है styling HTML table even and odd cells. To style the table we can use any style attribute like border, padding, background color, span etc. मतलब हमें टेबल को अगर स्टाइलिंग करना है तो हम लोग कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। कलर है, बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर देना है, बॉर्डर को अगर कलर देना है उसके लिए पैडिंग करना है, हम लोग को स्पान यूज़ करना है, तो ये सब एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं हमारे HTML टेबल को। यू कैन ऑल्सो क्रिएट वेरियस टाइप्स ऑफ टेबल्स यूजिंग डिफरेंट CSS प्रॉपर्टीज़ इन योर टेबल। देन इसका स्टाइलिंग का सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ऑलरेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बॉर्डर हम लोग ने दिया हुआ है 1 पिक्सल की बॉर्डर सॉलिड ब्लैक कलर की, टेबल को, टेबल हेडिंग को, टेबल डेटा को यहाँ पे कोलैप्स किया हुआ है। बॉर्डर कोलैप्स के अंदर पैडिंग खाली टेबल हेडिंग और टेबल डेटा को ही दिया है 10 पिक्सल्स का। देन यहाँ पे टेबल रो को, जो इवन रो है उसको हम लोग ने ये वाला कलर दिया हुआ है एंड जो ऑड रो है उसके लिए हम लोग ने अलग कलर दिया हुआ है। जो टेबल हेडिंग है उसका जो कलर होगा वो वाइट होगा, बट बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग ने यहाँ पे अलग दिया हुआ है। एंड नीचे जो
है, सिंपल हमारा जो टेबल है वही है। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो कलर है हम लोग ने हेडिंग में दिया हुआ था वो है, ये फर्स्ट जो इवन रो है ये ऑड रो है। फर्स्ट एंड थर्ड का जो कलर है वो सेम है एंड सेकंड जेम्स एंड चेतना का जो कलर है वो अलग है। ऐसे हम लोग बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करके फिर बैकग्राउंड कलर यूज़ करके हमें अगर स्टाइलिंग करना है HTML टेबल के साथ तो हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।